आज की क्लास में हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेट हम कैसे अप्लाई करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। जो हमारा ये डेटा है इसमें से उस कॉलम को या उस सेल को हम हाईलाइट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेट के थ्रू। देखिए क्या क्या रोल्स होते हैं इसमें। आइए करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये मान लीजिए कोई हमने डेटा बनाया हुआ है, इसमें किसी कंपनी का डेटा, नाम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डिपार्टमेंट, मोबाइल नंबर और सैलरी। तो इनमें हम अलग अलग फील्ड पे हमें रूल्स लगाने हैं, उनको हाईलाइट करना है। तो पहला रूल्स आता है हमारा हाईलाइट में ग्रेटर देन। ग्रेटर देन क्या होता है कि अब मान लीजिए इन सैलरी में से आपको एक नंबर है, कोई भी सैलरी आपको चाहिए कि उस सैलरी से कितने कैंडिडेट ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं उस नंबर से। तो आइए कैसे करेंगे। इसको पहले हमने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, हाईलाइट पे ग्रेटर देन टूल पे गए। इसमें यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, क्या नंबर हमें चाहिए। मान लीजिए मैं 21,000 से ऊपर वाली सैलरी वाले एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे हमने 21,000 लिखा, ओके किया। ये देखिए ये 22,000, 25,000, 28,000, 25, 26, ये हमारे 21,000 से ऊपर की सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय है। ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से हम इनको हाईलाइट कर लेंगे। दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल है लेस देन। लेस देन क्या करता है, अब सेम में अब मान लीजिए हमें ऐसे एम्प्लॉय हाईलाइट हो जाए जिनकी सैलरी 16,000 या 15,000 के बीच में हो, मतलब 16,000 से कम हो। तो कैसे करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, हाईलाइट पे लेस देन टूल पे गए, इस पे यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने लिखा 16,000। ये 16,000 से कम, यानी कि 16,000 से कम, 16,000 नहीं 16,000 से कम वाली वैल्यू जितनी है उन सबको हाईलाइट कर देगा। देखिए ये हाईलाइट होगी सारी। इस तरह से हम लेस देन फंक्शन यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारा अगला है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है दो वैल्यू हैं, उन वैल्यू के बीच की, उन वैल्यू को मिला के उनके बीच के जो जो नंबर हैं वो सारे हाईलाइट हो जाए। जैसे बिटवीन पे क्लिक किया, यहाँ पे पहला हमने लिखा 18,000 और 24,000 के बीच के ऐसे एम्प्लॉय को हमें फाइंड करके दे। तो हम ओके करेंगे। ये देखिए 21,000, 22,000 और 18,000। तो ये हमने क्या रूल लगाया था अभी, 18,000 से लेके और 22,000 के बीच में, 24,000 के बीच में ये हमारे एम्प्लॉय है। इन ऐसे हमें यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। इसी तरह से अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है इक्वल। यहाँ पे हम लिखेंगे इसके इक्वल जितने भी हमारे कॉलम है या वैल्यू है वो सारी हाईलाइट हो जाए। तो हमने इक्वल 20 यहाँ लिखा, कुछ भी यहाँ पे हम नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने 12,000 लिखा, 12,000 लिखा, सेम इक्वल होना चाहिए। तो ये सारे जितने में भी 12,000 होगा वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हाईलाइट हो गए। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारे पास टेक्स्ट दैट कंटेन। मतलब ये जो हमारा डेटा बना हुआ है इसमें से पूरे में से जो डेटा हम सेलेक्ट करेंगे उस में से जो हम टेक्स्ट फाइंड करेंगे वो सारे कॉलम हमारे सेलेक्ट हो जाए, वो सारे सेल हमारे सेलेक्ट हो जाए। जैसे इसको हमने पूरे को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट दैट कंटेन पे गए। यहाँ पे हमने मान लीजिए कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे एस लिखा, ये देखिए एस हमने जैसे टाइप किया, ये सारे एस वाले कॉलम, एस वाले सारे सेल हाईलाइट हो गए। सेल्स जिसमें भी एस होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या लास्ट में हो, वो सारे हाईलाइट हो जाएंगे। दूसरा अक्षर लिखेंगे, एस यू किया, ये देखिए इन दो में था, ये हाईलाइट हो गए। इस तरह से हम यहाँ से उन सबको हाईलाइट करते चले जाएंगे। ओके करेंगे तो वो हमारा टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। अगला रूल देखते हैं। डेट अकरिंग, मतलब जो हमारा डेट है उस डेट पे जो वैल्यू हमारी बनी हुई है, एडिट किया हुआ था, वो हमारा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हम हर पर डे एंट्री करते हैं, कुछ एंट्री करते हैं, कुछ आज की, कुछ कल की थी, कुछ परसों की थी। इस तरह से डेट वाइज हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक, इस तरह से हमारा डुप्लीकेट फंक्शन होता है। डुप्लीकेट में ये कॉलम है, अब यहाँ पे हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री में जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर सपोज़ किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल पर्सन है तो उनका मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम रूल लगा देंगे। कंडीशनल फॉर्मेट में गए, हाईलाइट पे गए, डुप्लीकेट पे जैसे हम क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट यहाँ से ओके करेंगे तो इसमें जो भी वैल्यू डुप्लीकेट होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। जैसे अभी तक कोई वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई वैल्यू, जैसे 7500512। देखिए हम ये वाली वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं।
3, 4, 5 जैसे हमने ओके किया, ये दोनों हमारी हाईलाइट हो गई। अब हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इस तरह से हम डुप्लीकेट फंक्शन यूज़ करते हैं। अगला रूल देखते हैं। इसके बाद टॉप बॉटम मतलब टॉप 10 आइटम। टॉप 10 आइटम। आप टॉप 10 आइटम कैसे करेंगे? इसमें तो टॉप 10 देख नहीं सकते, डेट में भी नहीं देख सकते, ठीक है। 4 नंबर में हम कर सकते हैं, डिजिट में टॉप, तभी तो पता चलेगा कौन टॉप है। एक नंबर होता है, नंबर को ही टॉप या बॉटम में हम काउंट करते हैं। तो ये हमारा कॉलम है सैलरी का। इसमें हमें टॉप 10 ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा हो। इसको सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेट में गए, टॉप बॉटम रोल पे गए, टॉप 10 पर आइटम किया। ये देखिए यहाँ से हम नंबर चेंज कर लेंगे, हमें कितने आइटम चाहिए। मान लीजिए हमें 4 चाहिए, 4 सेलेक्ट हो जाएंगे। 5 चाहिए, 5 सेलेक्ट हो जाएंगे। 8 चाहिए, 8 सेलेक्ट हो जाएंगे। 10 चाहिए, 10 सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम ओके करेंगे। तो ये हमारे वो एम्प्लॉई हैं जिनकी सैलरी टॉप में, टॉप 10%। टॉप 10% में क्या होता है, यहाँ पे ये पूरे कॉलम का एक पूरा कॉलम का सम करेगा। पूरे कॉलम का सम करने के बाद उसका परसेंटेज निकालेगा। जैसे इस पूरे कॉलम का सम कितना है, यहाँ देखिए 2,76,000। ये टोटल सम हो गया। इसका हम 10% करेंगे तो 10% हमारा इसके आसपास आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से नंबर चेंज कर सकते हैं 20, यहाँ से हम 20% करेंगे। ये देखिए 20% में जो वैल्यू एग्जिस्ट हो रही है वो सारी हाईलाइट हो जाएंगी। 50 करेंगे, ये देखिए 50%, टोटल का 50% में जो वैल्यू आ रही है वो सारी वैल्यू हमारी टॉप वाली, बॉटम वाली, कम वाली नहीं, टॉप वाली, वो सारी वैल्यू हमारी हाईलाइट हो जाएगी। इस तरह से हम टॉप % रूल अप्लाई करते हैं। ओके करेंगे तो सारी हाईलाइट होती रहेगी। ये देखिए इस तरह से हम आगे काम करते जाएंगे। अगला रूल देखते हैं, बॉटम 10 आइटम। बॉटम 10 आइटम मतलब ऐसे कम से कम, सबसे कम सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय को हम डेटा देखेंगे, हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे सेम नंबर पूछेगा, कितने आपको टॉप सबसे बिलो वाले एम्प्लॉय चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 2 करेंगे तो 2 ही आएंगे, पहली 2 वैल्यू। ये सेम है, यहाँ पे 12,000 है तो ये उन्हीं को सबको 12,000 सबसे मिनिमम है, तो 12,000 को उन्होंने सारा सेलेक्ट कर लिया। लेकिन वो 2 से ज़्यादा वैल्यू हो रही है, इसलिए उसने वही सेम वैल्यू यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ये ब्लो हो जाएगा। इसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, यहाँ पे 2 की जगह हम 5 करेंगे तो ये देखिए 12 के साथ साथ इसने ये कर लिया। टॉप की 5 वैल्यू मतलब सबसे कम की 5 वैल्यू चाहिए। यहाँ पे कम से कम 12 सबसे कम है तो 12 वाली ले ली, उसके बाद 15 है तो 15 वाली जितनी वैल्यू थी वो ले ली। टोटल मिला के ये 5 से ज़्यादा हो रही है, इसलिए यही हाईलाइट कर रहा है, इससे ज़्यादा की हाईलाइट नहीं कर रहा। इस तरह से ओके करेंगे तो ये हमारा हाईलाइट रहेगा, ठीक। अगला रूल देखते हैं, यहाँ पे एवरेज, अबव एवरेज मतलब इन सब का जो एवरेज आएगा, इन सब का एवरेज क्या है। देखिए ये हमने कॉलम सेलेक्ट किया था, इसका एवरेज कितना हो रहा, 18,400। ये यहाँ पे एवरेज हो रहा है 18,400। 18,400 से जितनी वैल्यू बड़ी है उन सबको हाईलाइट कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेट में गए, टॉप 10 रोल में एवरेज, अबव एवरेज पे गए, ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। ये देखिए 18,000, ये टोटल इसका एवरेज है 18,400। 18,400 से जितनी वैल्यू बड़ी है वो सारी इसने हाईलाइट कर दी। 18,000 नहीं किया, उससे बड़ी वाली वैल्यू। बिलो एवरेज, बिलो एवरेज मतलब इसका सबका एवरेज निकालेगा, उसमें से जितनी वैल्यू कम होंगी वो सबको यहाँ पे हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देखिए इसको हमने ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या एवरेज हो गया, 18,400 से जितनी वैल्यू कम है उन सबको हाईलाइट करेगा। 18,000 भी हो गया, 17,000, 15,000, 16,000, 12,000, ये सबको इसने हाईलाइट कर दिया। इस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेट रूल अप्लाई करते हैं।